नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम बलिया जनपद के गढ़वाल रोड स्थित लिटिल जीनियस स्कूल में। आज यहाँ पर मदर डे जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। माँ जननी होती है, माँ करुणा निधान होती है। माँ के बिना एक बच्चे का पूरा जीवन जो है सुनसान होता है। आज इस अवसर पर तमाम जो है माताएँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। तमाम जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति किए, जिसको देख करके यहाँ पर उपस्थित माँ जो उपस्थित हुई थी उनका जो है कि मन जो है विभोर हो गया। कहीं ना कहीं आज उनके जो कार्यक्रम को देखने के बाद से ये अंदर से प्रेरणा जाएगी कि ऐसी जो चीज़ें हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है तमाम जो जगहों पर होनी चाहिए। आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर महिलाएं हैं और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज इस स्कूल में आप आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मदर डे के अवसर पर? मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इस बलिया में लिटिल जीनियस पब्लिक स्कूल, जहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और यहाँ के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम ने जो उनके मदर्स को, स्पेशली उनके मदर्स को जो रिस्पेक्ट दी है और जो उनको सम्मान दिया है, ये बहुत अच्छा लगा हमें। और हम अप्रिशिएट करते हैं प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर को कि मदर को अप्रिशिएशन देना और उनको आगे लाना, ताकि उनके बच्चे के लिए और उनके सब चीज़ के लिए कोई धन्यवाद ऐसे नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उन लोगों के लिए किया गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मातृशक्ति जो है कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक सृष्टि को सृजन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके वजह से सृष्टि का सृजन होता है और तमाम जो चीज़ें होती हैं उसका वो लोग निर्माण करते हैं। आप एक माँ हैं, तो कैसे देखती हैं आज के समाज को, आज के लोगों को, जिस तरीके से समाज में जो है कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से जो धारणाएं बनी हुई लोगों को, वो आज के डेट में कहीं ना कहीं शिक्षा का जो देन है, शिक्षा का कारण जो है, इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं। तो आप माँ होने के नाते क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं माँ होने के नाते यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए और महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए और उनको भी हमें अपने मतलब अपने हर एक वर्क में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और उनके भी एजुकेशन पे और उनको भी प्रोफेशनल हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। एटलीस्ट प्रोफेशनल ही नहीं, घर का भी सपोर्ट उनके पास होना चाहिए, क्योंकि उनके पास जॉब करते वर्क करते भी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम ये कहें कि आज के ज़माने में महिलाएं आगे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, अब बहुत आगे हैं महिलाएं। अगर आप देखा जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जो पाकिस्तान से, जो हमारे देश की 2 शेरनी गई थी, जो पाकिस्तान से रिटर्न आई हैं उनको जवाब देकर। तो महिला होने के नाते आज जो है जिस प्रकार से समाज में जो है कि आप ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो शिक्षित वर्ग है आज शिक्षित होता जा रहा है, जो हर घर जो शिक्षित होता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जो है स्कूल खुल रहे हैं, उससे ज़्यादा जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि लोग जो शिक्षित होने के बाद भी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दे रहे हैं? ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हमारे समाज की परंपरा जो सदियों से चली आ रही है कि बेटी बेटी बन जाती है लेकिन बहू बहू बन जाती है। इनमें मैं ज़्यादा शब्द आप लोग से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कहने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन कब शब्दों में यही कहूँगी कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। ये संस्कार ही है हमारे और हमारे भारत के और हमारी संस्कृति ही जो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। अब महिलाओं ने इस मदर डे के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? I want to wish everyone a happy Mother's Day, और I'm very thankful that today the Vice Principal Ma'am and the Principal Sir has called me, give me the opportunity to came here and see the tremendous performance of the children. So I'm very happy to see their performance. They perform very well and the performance is very good. And last, wishing them a very happy Mother's Day to each and everyone. Thank you. आप महिला हैं और आज जो है आप लोगों की मेहनत की बदौलत तमाम जो है बच्चे यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इससे सीख आज मिली है। क्या कहना चाहेंगे महिला होने का? सर, सबसे पहले कि हर बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए हम माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है और उनके हर एक स्मृति के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम उनको विश करते हैं। और सेकेंडरी है कि यदि हम उनको मोटिवेट करते हैं किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए,
ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोग इसको अच्छे से निभाने का काम करते हैं। और डायरेक्टर होने के नाते सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैसे आज इस कार्यक्रम को आपने सुनिश्चित तरीके से सजाया, तमाम प्रस्तुति की, थोड़ा जिस तरह की प्रस्तुति आपने की, क्या कहना चाहेंगे अपने स्टाफ के और बच्चों के लिए? देखिए, ये जो मदर्स डे मातृ दिवस का कार्यक्रम था, हमारी मैम लोगों ने तैयार किया था, वाइस प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स लोगों ने ये कहा था कि सर एक मदर्स डे का कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। हम लोग चाहते हैं, हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ये कार्यक्रम कराइए। तो जैसे इन्होंने ये कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम को कराना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं कहा कि ठीक है, आप ये कार्यक्रम, तो इस कार्यक्रम को कुछ अच्छे तरीके से, कुछ अच्छे लेवल पर कराया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो इस ज़िले में कहीं ऐसा ना हुआ हो। मदर्स डे है तो मेन बच्चे तो परफॉर्म करेंगे ही, लेकिन माँ को भी कुछ मिलना चाहिए जिससे उनको ये महसूस हो। स्कूल में प्रोग्राम होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेज पे प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो बच्चे, लेकिन स्पेशल जो सामने बैठा है, उनकी माँ बैठी है, उनको ये महसूस हो कि आज हम मदर्स डे के फेस्टिवल में आए हुए हैं और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैंने आज जो है एक स्मृति चिन्ह दे के सारी माँ लोगों को मैंने सम्मानित किया और सम्मान दिया, और मुझे लगा कि लोगों को बहुत अच्छा लगा, शायद अच्छा भी लगा होगा। ये तो कल पता चलेगा कि क्या महसूस वो कर रहे हैं। और तमाम जो यहाँ महिलाएं उपस्थित थी, तमाम कार्यक्रम उन्होंने देखा, आपके स्कूल के जो बच्चे थे जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तमाम जो महिलाएं भावुक हो गई। तो आज के समाज में और जिस तरीके से जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी प्रस्तुति दी है, कैसा अनुभव हो रहा है कि ऐसे आपके स्कूल में स्टाफ द्वारा जिस तरीके से बच्चों को तैयार किया गया, क्या स्टाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे और यहाँ जो अभिभावक उपस्थित हुए थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत किया, वाकई बहुत मुश्किल काम है इन छोटे बच्चों को ट्रेंड करना, उनको सिखाना, उनको बताना। बहुत कम टाइम में हमारे टीचर्स ने मेहनत करके ये काम किया और बहुत अच्छा किया, जैसा कि सभी लोगों ने देखा। सेकेंडरी ये है कि जितना मेहनत हमारे टीचरों का है, उतना ही मैं उनके अभिभावक, उनकी माँ को भी मैं उतना श्रेय देना चाहता हूँ, जो आज के घर में इन लोगों ने ऐसा माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है कि अगर बच्चा, पहले क्या होता था कि केवल पढ़ाना है, बच्चों को मारते थे कि नहीं पढ़ोगे नहीं तो अच्छे परसेंटेज कैसे लाओगे, कैसे। आज ये लोग समझ चुके हैं कि हर फील्ड में मेरा बच्चा आगे जा सकता है। जिस फील्ड में मेरा बच्चा इंटरेस्ट ले रहा हो, उस फील्ड में हम बच्चों को आगे करेंगे। इसलिए आज के गार्जियन, आज की माताएं इस चीज़ को अच्छी तरह समझ चुकी हैं और वो अपने घर पे ऐसा एटमॉस्फेयर रख रही हैं, और काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। उसी का ये देन है कि हमें भी बहुत आसानी होती है उस बच्चों को ट्रेन करने में, क्योंकि उनको माहौल घर पे भी बहुत अच्छा मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और अतिथि के रूप में कौन कौन लोग उपस्थित हुए थे? देखिए, आज तो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेरे माता और मेरे पिताजी, क्योंकि आज मदर्स डे था और मुझे ये लगा कि मेरी माँ से ज़्यादा अच्छा मुख्य अतिथि के लिए कोई नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने अपने माता और पिताजी को मुख्य अतिथि को मिला। और अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष जनाब औरंगजेब साहब और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर जनाब डॉक्टर अफजल साहब और हमारे मित्र एडवोकेट आकिब साहब, ये सभी लोग उपस्थित रहे। और मैंने इन लोगों को इसलिए चुना कि मेरे इस जीवन के सफ़र में, इस स्कूल लाइफ में, और भी जो मेरे पर्सनल, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के गेस्ट जितने भी थे, ये मेरे जीवन में बहुत योगदान देते हैं। मैं कभी भी लड़खड़ाता हूँ, गिरता हूँ, संभलता हूँ, ये लोग मुझे संभालते हैं। औरंगजेब साहब जो है आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे बचपन के दोस्त हैं। डॉक्टर अफजल साहब भी हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं। ये लोग हर जगह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ, और जहाँ आज खड़ा हूँ, जिस तरह मैं बोल पा रहा हूँ, आज हमारे दोस्तों औरंगजेब साहब, डॉक्टर अफजल साहब, शाकिर साहब, इन लोगों का ये देन है कि आज मैं इस तरह का मैं बोल पा रहा हूँ। बहुत सपोर्टिंग लोगों ने किया, इसलिए आज मेरे लाइफ में उनसे बड़ा मेरे लिए गेस्ट कोई नहीं हो सकता जी। तो आपने सुना कि जिस तरीके डायरेक्टर की जो सोच थी और यहाँ पे जो महिलाएं थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षित करना जो है काफ़ी कठिन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्टाफ है काफ़ी मेहनती हैं, और मेहनत की बदौलत आज इन छोटे छोटे बच्चे ने जिस तरीके से शानदार प्रस्तुति दी है वो काबिल तारीफ़ है। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए नेशन तक न्यूज़ से हरिवंश कुमार।